सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कि गुज्जर समाज ऐसा समाज है, चाहे वो हिंदू गुज्जर है चाहे मुस्लिम गुज्जर है, उसने कभी अपनी सुख सुविधाओं को केवल अपने लिए ही नहीं रखा। समाज के हर वर्ग का सहयोग करा, स्वागत करा, जितनी उनको जो है मदद की ज़रूरत है वो मदद करी हमेशा। ये हमारा 2007-8 में आंदोलन चला गुजरावाड़ा, इसमें रहा, इसमें बराबर की हिस्सेदारी रही हमारी सबकी। तो ऐसी कोई दिक्कत हमें आज तक आई नहीं। अब ये पहली बार है कुछ विशेष लोग हमारे भगा लिए। गुज्जर भवन बनना चाहिए और गुज्जर भवन के बनना चाहिए इस तरह का संस्थान बनना चाहिए जो जिसमें आईएएस आईपीएस की कोचिंग दी जा। संघ की जो विचारधारा के हिंदू गुज्जर हैं उन्हें कब जाए लिया उस पता ये, और फिर उनके मतलब हाथ में आएगी ये बागडोर। हमारे कई लड़के जो है वो कैंप अटेंड कर काम है, अब वो कैंप अटेंड कर काम है तो फिर आग उगल रहे हैं वो समाज में, वो हिंदू मुस्लिम की बात बोल लेंगे क्योंकि यही पढ़ाया गया उनसे, हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। हिंदू तो कोई धर्म भी नहीं। हमारे जो मुस्लिम गुज्जर भाई हैं उनकी संख्या भी यहाँ लगभग बराबर है। और आरएसएस की अब ये एक मुहिम चल रही भाजपा की इस देश में कि सत्ता तो हमारी होगी स्थापित, अब इस सत्ता को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जा सकता है। जो हिंदू का ही वर्ग उनके साथ खड़े हैं उनको टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास चल रहा ताकि वे बीजेपी सरकार को जो है विरोध ना कर सकें उसकी गलत नीतियों का, उसके गलत कामों का। राजनीतिक रूप से समझ नहीं पा रहा कि कौन लोग हमें जो है गलत दिशा में ले जाएगा, जो है हमारा विनाश करना चाह रहे। गुज्जर नाम के लिए मैं मुस्लिम गुजरों की सबकी तरफ से हर टाइम तैयार हैं, किसी टाइम आवाज़ मार लो हम तैयार। मेरा जितना मतलब मेल जोड़ हिंदू गुजरों में है इतना मेरा मुसलमान गुजरों में नहीं है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली में हैं और ज़िला शामली का ये ब्रह्मखेड़ा गांव है जहां पर हम आज खड़े हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये गुज्जर बहुल्य गांव है जहां पर हम लोग यहाँ सम्मानित लोगों से बातचीत करेंगे कि जो ज़िला शामली में गुज्जर भवन बन रहा है उसमें सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं ना कहीं एक बात सामने आई है कि यहाँ पर मुस्लिम गुज्जर जो है उनका समर्थन उस भवन में नहीं लिया जा रहा है। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सम्मानित लोग हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कई सारी चर्चाएं चल रही है गुज्जर भवन को लेकर और कई सारी चीज़ें लोग एक बहस एक छिड़ गई है कि भाई गुज्जर भवन बन रहा है तो उसमें किन लोगों का उसमें सहयोग होना चाहिए और किन लोगों का नहीं होना चाहिए। ये बात आप कैसे देखते हैं इस बात को जो ये सोशल मीडिया बाकी प्लेटफॉर्म के जरिए सामने आ रही है, आप क्या सोचते हैं इस पर? भाई पहले तो आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप आए हैं यहाँ पे। और जो क्वेश्चन आपने किया है, जो सवाल आप उठा रहे हो, मैं तो सहमत हूँ, गुज्जर भवन बनना चाहिए, अच्छी बात है। और जहाँ तक समाज की बात है, समाज बहुत भोला समाज है और इसने अपने शत्रु का और प्यारे का पता नहीं, मेरा शत्रु कौन है मेरा प्यारा कौन है। अगर शत्रु प्यारे का पता हो समाज ने तो फिर उसकी दिशा और दशा बदलने की संभावना है। इन्हें ये नहीं पता हमारे साथ कैसे कैसे गद्दारी हुई, कैसे कैसे हमारे बड़ों के राज रजवाड़े थे वो कैसे कैसे छीन लिए गए। इन्हें इस बात का अभी पता नहीं पूरा। जैसे जैसे पता लग रहा है कुछ लोग जागरूक होते जा रहे और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही तो लोग समझदार होते जा रहे, लेकिन कुछ अराजक जो तत्व हैं उनकी बढ़ोतरी है। और बनना चाहिए, गुज्जर भवन बनना चाहिए और गुज्जर भवन के बनना चाहिए इस तरह का संस्थान बनना चाहिए जो जिसमें आईएएस आईपीएस की कोचिंग दी जा, जज बनाने की कोचिंग दी जा, जो बड़े अधिकारी बनते हैं देश में उसकी कोचिंग सेंटर बने और नाम रख के वही बने, उस पर काम हो, शिक्षा पे काम हो तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे जैसे को तो पूछते नहीं हुए, जो उनसे बनाने वाले हैं बेचारे, हमारे जैसे को तो कोई विचार पूछता नहीं उस बारे में भाई कैसे बनना चाहिए कैसे नहीं बनना चाहिए। मैं महाराष्ट्र में गया था और मैंने वहाँ ये देखा, मराठा सेवा संघ नाम से एक संगठन है वहाँ महाराष्ट्र में, उनके 17 तो बैंक चल रहे, जिजाऊ कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड बैंक, संगठन के बैंक चल रहे
और वहाँ आईएएस आईपीएस की फ्री कोचिंग दे रहे हैं वो अपने समाज के बच्चों को, और नीचे से काम करते आ रहे, कैडर खड़ा कर रहे हैं, और उसके माध्यम से उनकी साहित्यिक विंग इतना उनका कई करोड़ का तो साहित्य बिकता है हर साल। सचमुच अगर समाज के लिए सचमुच ही कुछ करना चाहते हैं तो उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीखें, वो सिखाने के लिए तैयार है सारी बात। अगर और हमारे से सीखो या हमें बुला लो, हम वही सिखा देंगे। तो वो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो हम लोगों ने दरअसल ऊर्जा लगाए कहीं ना कहीं, भाई हमारे पास तो है नहीं तो भटकेगा कहीं ना कहीं, उनके पास है, वो हमारे लोगों को कैडराइज कर दें। OTC ITC इनके कैंप चलते हैं, हमारे कई लड़के जो है वो कैंप अटेंड कर काम है। अब वो कैंप अटेंड कर काम है तो फिर आग उगल हैं वो समाज में, वो हिंदू मुस्लिम की बात बोल लेंगे, क्योंकि यही पढ़ाया गया उनसे, हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। हिंदू तो कोई धर्म भी नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदू हैं। गजब की बात नहीं है। जब आप गीता में हिंदू नहीं हो, जब आप रामायण में हिंदू नहीं हो, जब आप वेदों में हिंदू नहीं हो, फिर ये हिंदू कहाँ से आएगा भाई? और हिंदू धर्म कैसा बन गया फिर थारा? ये सोचने का विषय है, विचारने का विषय है। और धर्म, मैं तो मुसलमानों से भी कहता हूँ, अभी धार्मिक तो हुए ही नहीं। जब धार्मिक हो जाओगे तब तो आपकी अवस्था ही बदल जाएगी, दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, आपका देखने का अंदाज ही बदल जाएगा। उसने तो हिंदू मुसलमान दिखता ही नहीं जो धार्मिक हो जा। ये सामाजिक स्थल है, बनना चाहिए आपने कहा, लेकिन क्या समाज की इसमें राय ली गई इसको बनाने में? सभी समाज की सहमति हुई है इसमें, या कुछ चंद लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि भाई इस तरह की जो बात आ रही है सामने कि मुस्लिम गुज्जर जो है उनका समर्थन इसमें नहीं लिया जाएगा? तो ऐसा भी है क्या कुछ? आप क्या समझते हैं? अफसोस इस बात का है, एक हमारे साथी हैं दसाड़े के विनय मास्टर जी, उनने इसकी पहल करी। अच्छा है भाई, पहल करी, कोई अच्छे काम के लिए मतलब पहल करे तो अच्छा लगे। मैं तो इत्तेफाक से उस मीटिंग में जा नहीं पाया था किसी कारण से। उन्होंने वहाँ दसाड़े मीटिंग करी थी, मेरे पता करा था, उन्होंने कहा आप भी आई हो, लेकिन मैं नहीं जा पाया। फिर पता नहीं कैसे 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 ये उनको संघ की जो विचारधारा के हिंदू गुज्जर हैं उन्हें कब जा लिया उस पता ये, और फिर उनके मतलब हाथ में आएगी ये बागडोर। अब जैसे ही संघियों के हाथ में आई तो मुस्लिम गुजरों का तो उन्हें कट ऑफ कर दिया बिल्कुल ही, कहना इनका क्या मतलब। तो ये बड़े दुख की बात है ये, क्योंकि हम सदा से ही साथ रहते आए और आगे भी साथ ही रहेंगे। कोई निकालना नहीं जा सकता देश में से, मुसलमानों को कोई नहीं निकाल सकता देश में से। एक बहाना है यूँ, अगर भाई हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तुम किस तरह का बनाओगे? हिंदू राष्ट्र कैसा था पहले हिंदू राष्ट्र? और हिंदुओं में जो ऊंच नीच आई, ये जब से वैदिक सभ्यता भारत में आई तब से इसमें ऊंच नीच बन गई, वरना ऊंच नीच नहीं थी समाज में। यहाँ सभ्यताएं थी, नगरीय सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता, दो तरह की सभ्यता थी भारतवर्ष में। लेकिन फिर ये आएगे इनना आके, और यहाँ इनका बाबा होया मनु महाराज, उसने वर्ण व्यवस्था दे दी। मतलब कागजों में तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो रही, लेकिन दिमागों में वर्ण व्यवस्था एज इट इज है, आज तक वो निकली नहीं, ना उसने निकलन दें ये वर्ण व्यवस्था ने। और हमारा एक लड़का यहाँ का रसूलपुर का PhD करने के लिए गया था वहाँ मेरठ में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। उसने जो काउंटर पे फार्म अपना दिया और उसने पिछड़े का सर्टिफिकेट लगा रखा था उसमें। उस कलर ने उसका सर्टिफिकेट का ऐड के, रविंदर हेलर का यहीं का रसूलपुर का, उसने उस सर्टिफिकेट का ऐड के उसका पिछड़ी जाति का, वो तो उसके हाथ में पकड़ाया था कलेक्टर ने। वो कहना जी क्या कर रहे हैं? अब क्या करते, इसकी जरूरत नहीं है इसकी। अब पुलिस की भर्ती हुई, इनकी ब्राह्मणों की जो 5 लाख से कम इनकम दिखा रहे वो भर्ती हो गए कम नंबरों पे ही, मतलब इन्हें फ्री फंड का आरक्षण मिल रहा। तो सब्जेक्ट पे जहाँ आप बात करना चाह रहे उसके लिए तो इतनी बात है, बढ़ना चाहिए और सब भाइयों ने साथ में लेके बनाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोगों ने भी दोनों की जरूरत पड़े। कल वे डूब जाएंगे
जो उनसे यहाँ राजनीति करना चाह रहे, उन लोगों ने बहुत बड़ी दिक्कत आओगी अगर ये विचारधारा डेवलप होती है। कंटे बोए जाएंगे उनके रस्तों में। जैसे आज बात ये ध्रुवीकरण की बात हो रही, लेकिन यहाँ की दोनों तरफ से यहाँ क्या सामाजिक संस्कृति या इतिहास क्या रहा, पहले से कैसा रहते आए दोनों, उस पर आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये पता चलना बहुत ज़रूरी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग किस तरह रहते हुए आए, ताकि नौजवान आने वाली जो पीढ़ी है वो कुछ सीख सके। यहाँ कैसा रहा है इस क्षेत्र में? यहाँ तो हम तो राणा लिसन साहब से सीखा हमने। सामाजिक जो ताना बाना है हमारा वो इतना मजबूत है कि लोग आज से नहीं कर रहे प्रयास इसको तोड़ने का। ये तो कई सौ साल से हो रहा होगा प्रयास इनका, लेकिन ये कभी सफल नहीं हो पाए अपने प्रयास में, और ना आगे होंगे सफल कभी भी, क्योंकि हमारा इतना गहरे संबंध है आपस में, उनको कोई मिटा नहीं सकता। और जैसा मान लिया मुझे हिंदू बतावें, आप हिंदू है, और मेरे भाई ने एक ने मुसलमान बतावें, लेकिन उसके अंदर का जो इंसान है वो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ आज तक भी, वो एज इट इज रहा, सामाजिक रूप से जुड़ा हाँ हाँ हाँ, वो जुड़े हुए ही है आपस में, कभी नहीं हटा सकते, कभी भी, चाहे कितना जोर लगा लो, हमें नहीं तोड़ पाने के, हाँ कभी नहीं तोड़ पाने के। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी नमस्कार जी वकील साहब। नमस्कार जी। ये तो चर्चा काफ़ी हम देख रहे हैं कि भाई आपको क्या लगा है इस मामले में कि भाई क्या ये जो साजिश है ये सफल हो पाएगी क्षेत्र में या नहीं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, जहाँ तक साजिश का प्रश्न है, हम भाई जी बैठे यहाँ चरण सिंह जी, हम बहुत छोटे छोटे थे, इनके संपर्क में आई हैं, समाज में काम करते हुए जो है क्षेत्रों में हमें मिला करते थे, तो हमें अजीब सी लगती थी इनकी बातें शुरू। फिर इन लोगों ने हमें कहा कि आप आओ, हम आपको जो है कुछ बताना चाहते हैं। तो भाई चरण सिंह जी, इनके और भी साथी थे, काफ़ी लंबे समय से इन लोगों का प्रयास रहा समाज में जो है सुधार की बात करने का। तो कुछ चीज़ें हमारी समझ में आई, जो चश्मा हमारे पहले दूसरा लग रहा था, वो चश्मा तो हमें हटा दिया, और हमें जो है जो वास्तविकता है उस परिदृश्य को हमें देखने का मौका मिला। रही बात गुज्जर भवन के संबंध में, देखो कोई भी समाज है वो अपने विकास के लिए प्रयास करता है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था ये गुज्जर भवन का निर्माण जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक थोड़ा सा अंतर आया, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आया इसमें। विनय मास्टर जी का जिक्र करा अभी भाई जी ने, तो समाज के में लोग जो ये चाहते हैं कि समाज को एक ऐसा प्लेटफार्म मिले कि उसने वहाँ में सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, जिन सुविधाओं के अभाव में हम जो है पिछड़ते जा रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि समाज का चहुमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और वो तब हो सकता है जब पूरा परिवार एक साथ बैठ के जो है अपनी समस्याओं पर विचार कर सकता हो, उनके समाधान खोज सकता हो। तो उसमें जो है हमारे जो मुस्लिम गुज्जर भाई हैं उनकी संख्या भी यहाँ लगभग बराबर है। इतनी हिंदू गुज्जर समाज की संख्या है, इतनी लगभग मुस्लिम गुज्जर समाज की संख्या इस क्षेत्र में है। तो बेहतर तो यही था कि उसमें जो है दोनों पक्षों को बैठ के मिल के उसकी योजना बनानी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए था, और उसके लिए संसाधन जुटाने चाहिए थे। भाई घर में हम 4 भाई हैं, 2 भाई अच्छे तरीके से जो है विकसित हो गए और 2 भाई जो है उससे महरूम रह गए, तो भाई फिर भी समाज जो है विकसित नहीं हो सकता, परिवार विकसित नहीं हो सकता। घर में एक आदमी गलत लाइन पर चल पड़ो तो पूरा घर तबाह हो जाए। तो अभी भाई जी ने बताया, इस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्यक्रम जो है भोलेपन में हाईजैक करवा दिया आरएसएस के लोगों के हाथों, और आरएसएस की अब ये एक मुहिम चल रही भाजपा की इस देश में कि सत्ता तो हमारी होगी स्थापित, अब इस सत्ता को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए
जो जो समुदाय मिलकर जो है वोट करके भाजपा से, उनको कैसे कमज़ोर करा जाए कि मैं जो है इसके खिलाफ, इसकी गलत नीतियों का, इसके उल्टे कामों का जो है विरोध ना कर पाऊँ। तो उनको टुकड़ों में तोड़ने का एक षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, और उसके शिकार हम भी हो गए यहाँ बैठ के। हम इसलिए शिकार हो गए उसके कि उन लोगों ने ये कहा कि भाई मुस्लिम समाज जो है वो दंगाई समाज है उनकी नज़र में, क्योंकि ये किताब, ये फार्मूला आरएसएस ने पढ़ा दिया इस देश को कि भाई मुसलमान है जो गलत काम करे, हिंदू नहीं करता। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, आप देखेंगे भी परिदृश्य एक, कल परसों ही घटना घटी, एक शामली का लड़का है बीजेपी से जुड़ा है, उसको कोर्ट के द्वारा जो है झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ थोड़ी बात जो है वहाँ इस तरीके की कह दी कि भाई गलत तरीके से ना करो इस काम को। ठीक, तो मैं गैर हिंदू के बात छोड़ दो आप, जो हिंदू का ही वर्ग उनके साथ खड़े हैं उनको टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास चल रहा, ताकि मैं बीजेपी सरकार को जो है विरोध ना कर सकें उसकी गलत नीतियों का, उसके गलत कामों का। यहाँ हमारे जो बड़े लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों ने अच्छा प्रयास करा, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि हम किस षड्यंत्र का शिकार चुपचाप हो रहे, और उनको उस ट्रैक पर डाल दिया जिस ट्रैक पर जो है उनका समाज विकास होना तो दूर की बात है और सैकड़ों साल पीछे की तरफ चला जाएगा। तो होना तो ये चाहिए कि भाई मिलजुल के इसको बनाया जाए, सबके लिए बनाया जाए, और बनाने वाले तो भले इसको जो है गुज्जर हो, काम तो वो सबके ही होगा। अगर अच्छी चीज़ है तो उसका सबको लाभ मिलेगा, गलत चीज़ है तो सबको नुकसान मिलेगा। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम गुजर का समर्थन ना लेने की बात हो रही, जो सुनने में आ रहा, लेकिन गुजर समाज तो बहुत बड़ा है अगर हम देखें, उसमें वन गुजर भी यहाँ है, बौद्ध गुजर भी है, जैन गुजर भी है, हिंदू गुजर भी है। तो जो गुजर भवन बन रहा है वो क्या सबके लिए होगा या फिर खास एक समुदाय के लिए लोग कह रहे हैं? नहीं, इस देश में बहुत सारे गुज्जर भवन बन रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि गुज्जर समाज ऐसा समाज है, चाहे वो हिंदू गुज्जर है चाहे मुस्लिम गुज्जर है, उसने कभी अपनी सुख सुविधाओं को केवल अपने लिए ही नहीं रखा। समाज के हर वर्ग का सहयोग करा, स्वागत करा, जितनी उनको जो है मदद की ज़रूरत है वो मदद करी हमेशा। आप चाहे कश्मीर के गुज्जर भवन की बात कर लो, चाहे सहारनपुर के गुज्जर भवन की बात कर लो। अभी पिछले दिनों सहारनपुर के गुज्जर भवन में परीक्षाएँ थी, जो बाहर के बच्चे आए थे उनके लिए खाने की, रुकने की, हर तरीके की व्यवस्था, ये देखे बिना कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, कहाँ का है, उसके लिए जो है पूरी व्यवस्था करी गई। तो ये एक उदाहरण है, एक मिसाल है अपने आप में कि गुज्जर जो है कभी भी अपने साधनों को केवल अपने लिए ही नहीं उपयोग करता, जिसको ज़रूरत है वो उसके लिए उनका उपयोग करवाता है। व्यक्तिगत भी अपने दरवाजे हमेशा खोल कर रखता है, किसी को ये नहीं पूछता वो खाना खिलाए बिना, उसका स्वागत करे बिना, उसके काम को सुने बिना कि आप कौन हैं, बाद में पूछता है। हमारे यहाँ तो हमें ऐसी भी मिसालें देखी कि अजनबी लोग 2-2 दिन रुक कर चले गए, हमारे बाप दादा ने उनसे भी नहीं पूछा भाई तो कहाँ था आया था, तेरा नाम क्या है, तेरी बिरादरी क्या है। और इत्तेफाक से मैं एक घटना बता दूँ, ऐसा भी हुआ कि किसी आदमी ने ये भी जानकारी नहीं थी कि गुज्जर का मकान है, गुज्जर का घर है, और वो उसमें रुका, और उसने जो अनाप शनाप स्टोरी सुना रखी थी दूसरे लोगों ने, उनने पूरी रात उनकी में स्टोरी सुनाई उनसे कि इन्हें तो नू करा था, इन्हें यूँ करा था, इन्हें वो करा था। लेकिन हमारे बड़ों ने जो है हमारी तरफ भी इशारा कर दिया कि जो कुछ कह रहा है न कहने दो, तुम इसकी बात को काटियो ना। तो ये ऐसा समाज है, बहुत सहनशील समाज है, बहुत सभ्य समाज है, सिर्फ राजनीतिक रूप से समझ नहीं पा रहा कि कौन लोग हमें जो है गलत दिशा में ले जाएगा, जो है हमारा विनाश करना चाहिए। अभी भाई जी ने राजनीति का जिक्र करा कि भाई राजनीति में भी नुकसान होगा इस चीज़ का। मुझे यह बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही कि मुझे आज तक जो है गुज्जर समाज में, हिंदू गुज्जर हो या मुसलमान गुज्जर हो, राजनीति करने वाला एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। वही शब्द अगर मैं कह दूं, मेरी औकात थोड़ी सी छोटी है, बुरा लग जाएगा। राजनीति में एक शब्द आवा है चमचा, समर्थक कह लो, उसने शुद्ध भाषा। तो राजनीति का मतलब ये होता है जिसकी अपनी नीति होती है, जिसका अपना एक क्षेत्र राज होता है,
उस राज को चलाने के लिए उसके पास क्या नीति है। जो आदमी उस विचार को बनाता है, उस संस्था को डेवलप करता है और देश को बताता है कि मेरा ये विचार है, मैं इस तरीके से इस देश की कार्य प्रणाली को चलाना चाहता हूँ, इस तरीके से लोगों की सुख सुविधाओं की व्यवस्था करूँगा, वो राजनीति करता है। ऐसा नहीं है कि मुझे भाजपा का विचार अच्छा लगा, मुझे अपना झंडा भाजपा का लगा दिया, सपा का बढ़िया लगा सपा का लगा दिया, बसपा का लगा दिया, जो भी पार्टी काम कर रही। अगर हम झंडे बदलते हैं तो हम नेता नहीं हैं, समर्थक हैं। तो अभी तक समाज जो है झंडे बदल रहा, चाहे सचिन पायलट जी हो कांग्रेस में झंडा ले रहा कांग्रेस का, चाहे आपके यहाँ भी एक चर्चा चल रही लोनी विधायक की, नंद किशोर की, गुज्जर जी की, वो क्या कर रहा, कलश यात्रा निकाल रहा। सारे देश में जो है कहीं चले जाओ, मैं तड़की अखबार ठह के देखता हूँ, उस अखबार में जो है आज फलाने मंदिर में जो है आज वहाँ ये हुआ, आज ये करेगा, और उसकी यात्रा को रोक दिया। यात्रा रुकने पे उसके स्टेटमेंट सुने, सभी ने सुने होंगे। उसने जो है प्रदेश का जो गृह सचिव है उसको ये कह दिया कि भाई आजा, तेरे में जितना दम है यहाँ आजा, गोली मार दिए, तेरी गोली होगी हमारे सीने होंगे। और राजस्थान का उदाहरण दे दिया, हम वहाँ भी इतनी गोली सीने पे खाई थी हम। तो पुलिस किसके अंडर में है? राज्य सरकार है अभी मुख्यमंत्री के अंडर में होगी ना, प्रदेश सरकार के। अगर नंद किशोर जी राजनीति करते तो वो इस्तीफा देते भाजपा से, और इस्तीफा दे के ये बात कहते कि भाजपा जो है हिंदुओं की यात्रा को निकलने नहीं देती। समाज से, देश से पूछता क्या आप यात्रा निकलवाना चाहते हैं, तो लोग समर्थन मानते। लेकिन क्या करना चाह रहा, ये करना चाह रहा कि उकसावे में है कि ये भोला समाज जो है वहाँ अपनी छाती पे गोली लगवा ले, वहाँ 100, 200, 50 मौके के हिसाब से जितने भी लोग मरेंगे, एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा और गुजरों का नेता कहना शुरू कर देंगे, समाज कह भी देगा। कर्नल कटोरी सिंह बैंसला जी के नेतृत्व में लोगों ने 72 बच्चों ने जो अपने सीने पर गोली खाई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी की पीठ पर गोली नहीं आई, सबके सामने थी। और ऐसा नहीं कि घेर के एकदम अचानक गोली चला दी, वो लंबे समय तक चला, 2 साल तक वो आंदोलन चला। उसमें 2 आज मरे, 4 आज मरे, और उनकी डेड बॉडी जो है ट्रैक पर रखी रही रुई में लपेट के। उसके बाद भी गुज्जर समाज का बच्चा जो है उस आंदोलन को छोड़ के पीछे नहीं हटा, बिल्कुल नहीं डरा लाशों को देख के भी। अगर 2 लाश आदमी ने दिख जाए तो 4 दिन रोटी उसके भीतर उतरती। तो वहाँ भी समाज ने जो है काम करा, और दोष समाज का निकालते हैं। क्या चाह रहे हैं में लोग ये चाह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का प्रोग्राम करवा रहे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री भाई? अगर योगी जी हटा भी दिए तो केशव प्रसाद बनेगा मुख्यमंत्री, सिर्फ इसलिए कि लोगों ने पता लग जाए नंद किशोर गुज्जर भी कोई है इस देश में भाजपा का, वो इतने काम के लिए समाज को नुका गोली लगवा लो छाती पे। भाई बिल्कुल ना लगवाइयो गोली। हाँ आ जाओ नंद किशोर जी, भाजपा से इस्तीफा दे का हो, अपनी वह पीली चादर तैयार के एकदम धरकाओ। हमारी जो सफ़ेद चादर है, जो शांति का प्रतीक है, सबके सम्मान का प्रतीक है, सबका झंडा है, उसको ओढ़ के जो है समाज के बीच में हो। सबसे पहले गोली हम लगवाऊंगा अपनी छाती पे भाई, नंद किशोर पीछे रहियो मेरे। ठीक, तो आज समाज को समझने की जरूरत है। जगह जगह ये लोग इस तरीके की गतिविधि कर रहे हैं, समाज का नुकसान हो जाए, इन्हें जरा सा थोड़ा सा लाभ हो जाए। मैं कराना कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, चलो मैं आपको चैम्बर दिखाऊंगा वहाँ वकीलों के। एक हिंदू गुज्जर बैठा, दूसरा मुसलमान गुज्जर बैठा वकील। मुसलमान गुज्जर नहीं मिल रहा, दूसरा मुसलमान भाई गुज्जर बैठा सज्जे में। तो जब वकालत भी हम जो है बैठ कर सज्जी में कर रहे, आपका अगर वकील भी साथी मुस्लिम नहीं है तो आपका मुंशी मुस्लिम है, आपका क्लर्क। आप बाज़ार में जाओ, दुकान लाला जी की है, उस पर सामान मुसलमान भाई पकड़ा रहा। कोई सा एक काम बता दो जहाँ से जो है बिना एक दूसरे के साथ का काम चल रहा हो। ये सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे, और उन्हीं लोगों की समझ में नहीं आ रही जो लोग रोज़ इस काम में मिलकर कर रहे। जिन लोगों को हमारे से नफरत की दृष्टि से जो है दिखवाना चाहते हैं, मुसलमान ही नहीं, इस देश में हमारे छोटे भाई हैं जो जिन्हें हम दलित भाई के नाम से लोग संबोधित करते हैं। यहाँ हजारों साल से में लोग हमारा
खेत जुतवा रहे थे, हमारे जो है डांगरों का घास करवा रहे थे। अगर कोई किसान मर भी गया तो उस घर पे जो आदमी काम कर रहा था उसने जो है उसके काम को बिगड़ने नहीं दिया। चौधरी जो है अंदर सोया बैठक में गद्दा लगा के, वे लोग उसी खोर में सो गए, दौड़ा उड़ गए। जिन्हें हजारों साल से हमारे बच्चे पढ़वाए, हमारा सहयोग करा, उनको हम घृणा की दृष्टि से देखें। और जिन लोगों ने जो है हमारी कमाई का 10वां हिस्सा तो साफ तौर पर ही है धर्म में, उन्हें पूरा पूरा भी हड़प लिया। रानियों को दुहाक दवा दिया, बच्चे जो है क्या बोल रहे हैं उसे, कमक्खत क्या है उसको, जो है उनको जिंदा दफन करवा दिया। जो कातिल रहे हमारे समाज के, जो आज ज्ञान कह रहे भाई ज्ञान के हुए हैं स्रोत, उनके ज्ञान से इस देश को तुड़वा दिया उन्हें, कई बार इस देश के टुकड़े करवा दिए। उनकी जय बोल रहे, जिंदाबाद बोल रहे। अरे भाई माफ़ कर दो, इन लोगों ने, अपने छोटे भाइयों ने इनका हक भी इनते दे दो जनाब। ये कह रहे समानता का आधार अपनाओ, समरसता के आधार पे ही देश आगे बढ़ेगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। चाहे आप गुज्जर भवन बनाओ, चाहे आप कुछ भी कोई भी संस्थान बनाओ, वो समरसता के आधार पर होना चाहिए। और कम से कम जो हमारे कमज़ोर भाई हैं उनका हक हमें देना चाहिए, समानता के आधार पर होना चाहिए। अगर सीलिंग लग सकती है इस देश में भूमि पे कि इतनी से ज़्यादा आप भूमि नहीं रख सकते, तो इस देश में सीलिंग पैसे पे भी लग जानी चाहिए। क्या आप इतने 1000 रुपये से ज़्यादा आपके पास नहीं रहेगा, बाकी पैसा होगा तो सरकार में जमा हो जाएगा और सरकार के द्वारा उन लोगों में बांट दिया जाएगा जो उसके हकदार हैं। क्यों नहीं लग सकती सीलिंग? क्यों नहीं सीलिंग लग सकती इस बात पे कि इससे ज़्यादा जो है कोई सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होंगे विशेष जाति के? या तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि आज 75-76 साल बाद भी आप ऐसा समाज डेवलप नहीं कर पाए कि हर समाज में से आप जज पैदा कर दें, इंजीनियर पैदा कर दें, डॉक्टर पैदा कर दें। बात यह है कि शिक्षा का तो जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है उसका, ये उसको ही ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। गरीब का बच्चा जो है प्राइमरी स्कूलों में चला जाता था, उनमें खंडर में तब्दील हो रहे स्कूल। आप गांव ग्रामीण क्षेत्र में 8वीं 10वीं 12वीं तक बच्चों को पढ़ावें, महीने में 200 400 500 1000 रुपये खर्च करके जो है छोड़ो या मजाकत पढ़ा दिए। जिस दिन हायर एजुकेशन की तरफ बच्चे का मुंह होता है उस दिन आँख खुल जाए। उनकी डोनेशन देने की स्थिति नहीं है, उनकी सीटों पर कब्जा है, सारी परीक्षाओं में जो है पर्चे आपके जो है आउट हो रहे, पारदर्शिता जो है ख़त्म हो रही, बेईमानी चल रही पूरे तौर पे। तो सबसे पहले उन लोगों ने आपका इंतजाम कर दिया, उन लोगों ने जो है आपको ख़त्म करने का पूरा रास्ता साफ कर दिया, आपकी शिक्षा को समाप्त करके। आधार से जोड़ रहे आपको, आधार से आपका गैस कनेक्शन जुड़ गया, आधार से आपका बैंक जुड़ गया, हर चीज़ आपकी बिजली सब कुछ आधार से जोड़ दिया। आज आप इस स्थिति में भी नहीं हैं कि सरकार अगर कल इन सुविधाओं को बंद कर दें तो आप 2 महीने भी जिंदा रहने की स्थिति में नहीं है। बिजली नहीं आओगे आप पानी नहीं पी सकते, गैस नहीं मिलेगी आप चूल्हा नहीं जला सकते, आपको बीज नहीं मिलेगा बाजार से आप खेती नहीं कर सकते। यहाँ तक के पशुओं के बीज पे भी उन लोगों ने जो है यहाँ तक प्रतिबंध लगा दिया कि आप अपना बीज नहीं तैयार कर सकते। तो आपका तो बीज ही ख़त्म करने की जो है पूरे तरीके से जो है इस देश में साजिश चल रही। आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत समय है, अभी भी आखिरी मौका है आप लोगों के पास। नहीं समझोगे तो कल आपकी बच्चे जो है आपको नालायक कह के जो है पुकारेंगे, आपके श्राद्ध नहीं करने के में, उनके अंदर आपके प्रति आस्था नहीं रहेगी। तो सरकार का ये हाल है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी बात हम यहाँ भी करेंगे, थोड़ी सी जगह दे दो जी। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम जी अपना? भाई इकराम चौहान है नाम मेरा। अच्छा इकराम जी, हम बात कर रहे थे गुज्जर भवन को भी लेकर, वैसी कई सारी जो मुद्दे हैं एक आम आदमी के भी। तो ये दोनों ही तरफ से किसान परिवार से लोग आते हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो बात हो रही भाई समर्थन ना लेने की, इसके परिणाम क्या होंगे अगर मान लो ऐसी चीज़ होती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये गुज्जर भवन जो है, पहली बात तो बनना तो चाहिए, बन जाना चाहिए। अच्छी पहले भी मतलब और जगह भी बनाए गए? हाँ हाँ बिल्कुल, और जगह जहाँ भी हैं, चाहे कश्मीर में हो, यहाँ कुरुक्षेत्र में है, सहारनपुर में, सब जगह है, ज्वालापुर में, हरिद्वार में, ये तो सब जगह बनाए जा रहे हैं और सबके लिए वो काम आ रहे। उसमें कोई हिंदू मुसलमान वाला कहीं कोई मैटर तो है नहीं कि भाई किसी एक जाति विशेष या मजहब विशेष के लोगों के लिए काम आते हों, वहाँ सबके लिए काम आ रहे।
और इसकी ज़रूरत तो बहुत पहले थी। भाई विनय ने जो है शुरुआत करी थी इसकी, दसाड़े में मीटिंग करी थी, हम को बुलाया था लेकिन हम किसी कारणवश नहीं आ पाए इसमें। फिर कुछ लोगों ने जो है उन पर से जो है दूसरी विचारधारा, संगठन विशेष के विचारधारा के लोगों ने वो मुद्दा हथिया लिया उनसे। अब वो लोग चाह रहे होंगे कुछ इस टाइप की बात, हमसे तो उन्हें कोई ऐसी संपर्क करेंगे, अगर करेंगे तो फिर उस पर चलो भाई विचार भी करा जाएगा, कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। रही बात गुजरों के लिए, गुजरों का चाहे वो हो गुज्जर भवन हो, चाहे कोई और मुद्दा हो, गुजरों के लिए हर टाइम तैयार है। गुज्जर नाम के लिए मैं मुस्लिम गुजरों की सबकी तरफ से हर टाइम तैयार हैं, किसी टाइम आवाज़ मार लो हम तैयार। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे और आप लोग भी है, तो इस क्षेत्र में कैसे रहते हैं, इस पर थोड़ा सा बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जो है सामाजिक ताना बाना बिल्कुल बढ़िया है। हम तो जब से देखते रहे इतना प्यार आपस में हमारे में है। हमारे गांव में मैं खुद बताता हूँ अपनी बात, मेरा जितना मतलब मेल जोड़ हिंदू गुजरों में है इतना मेरा मुसलमान गुजरों में नहीं है। मेरा शुरुआत से ही तो ये बहुत बहुत बढ़िया प्यार से रहते हैं सब जो है, खाना पीना मतलब ब्याह शादी में मामला हो या कोई और हो, सब जगह, चाहे वो आंदोलन का मामला रहा हो, ये हमारा 2007-8 में आंदोलन चला गुजरों वाला, इसमें रहा हो, इसमें बराबर की हिस्सेदारी रही हमारी सबकी। तो ऐसी कोई दिक्कत हमें आज तक आई नहीं। अब ये पहली बार है कुछ विशेष लोग हमारे भगा लिए आरएसएस वालों ने, और वो जो है उनका जो है अपना आरएसएस का कार्यालय बनवाना चाह रही। सही बात ये है उनका। तो यहाँ लगा आपको कि कभी लोग तोड़ पाओगे इस समाज की ताने बाने को, या कैसे आप इसको बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, कतई किसी कीमत पे वो तोड़ नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल अपने उसमें इरादे उसमें कामयाब हो नहीं पाओगे, चाहे वो भवन में बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ताना बाना है हमारा आपस का, जो प्यार मोहब्बत है आपस का हमारा भाइयों का 84 के 84 गाँव में, इसे वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाओगे। हम लोग जिला शामली के ब्रह्मखेड़ा गांव में थे, जहां पर हमने सम्मानित साथियों से जिला शामली में बन रहे गुज्जर भवन को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर हम लोगों ने यहाँ बातचीत की। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो सामाजिक और भाईचारे की जो एकता की जो भावना है वो यहाँ हमेशा कायम रहेगी। लोग यहाँ साथ मिलकर चलते रहेंगे और समाज की जो कुरीतियाँ है उन पर उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। जुड़े रहे आप सीसे से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी भाई।